देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। यहाँ लोग अपने घरों से बाहर निकलने में भी परहेज कर रहे हैं। खासतौर पर वो लोग जो दिल की बीमारी, हृदय रोग, सांस की बीमारी, अस्थमा और फेफड़ों की बीमारी से ग्रसित हैं। ऐसे लोग अपने घरों से इस वक्त बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और इमरजेंसी की सिचुएशन में भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन दिल्ली में अचानक से इतना ज्यादा वायु प्रदूषण हुआ तो हुआ कैसे? दरअसल पंजाब में सर्दियों के आगमन के साथ ही किसान पराली जलाने का काम कर रहे हैं। जो पराली जला रहे हैं, इस पराली से निकलने वाला धुआं शुद्ध वातावरण में फैलकर प्रदूषित हो रहा है, यानी वायु प्रदूषण फैला रहा है। ये वायु प्रदूषण पंजाब के साथ लगते राज्य हरियाणा, दिल्ली और यहाँ तक कि पहाड़ी राज्य हिमाचल में भी प्रदूषण फैलाने का काम कर रहा है। वायु प्रदूषण सिर्फ पराली जलाने से ही नहीं, बल्कि पुराने वाहन या डीजल से चलने वाले वाहन या ऐसे वाहन जो रुक चुके हैं, जिनको नियम के तहत बंद करना चाहिए था, उनसे काला धुआं निकलता है और ये वाहन धुआं छोड़ते हुए प्रदूषण फैला रहे हैं। ये भी प्रदूषण बढ़ने का कारण है। इसके अलावा और भी कई कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण जो है वो यही सामने आ रहे हैं। हालांकि इस पर सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सख्त हो चुका है, लेकिन फिलहाल प्रदूषण रुके तो रुके कैसे, इसका समाधान नहीं मिल रहा। लेकिन प्रदूषण मानव ने खुद ही शुरू किया है। जो वायु प्रदूषण है या फिर जो पानी में प्रदूषण फैल चुका है, वो मानव की ही गलती है या कहें कि जानबूझकर ये किया गया। 1700 में यूरोपीय देश यानी यूरोप और उत्तरी अमेरिका में क्रांति आई उद्योगों को स्थापित करने के लिए, उद्योगों को लगाने की, और ऐसे में लगातार आगे बढ़ते हुए उद्योग स्थापित भी किए गए। लेकिन जहां ये डेवलपमेंट हुई, वहीं वायु प्रदूषण और पानी में जो है प्रदूषण, वो भी बढ़ता गया। उस समय ही जब सर्दियां होती थी तो लोगों ने अपने घरों में कोयला जलाकर गर्म करने का काम किया। नहीं, जो घरों को गर्म रखने के लिए कोयला जलाया गया लोगों द्वारा, और यही कोयला इंजनों में भी इस्तेमाल किया गया, इंजनों को जलाने के लिए। ऐसे में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता गया, लेकिन उस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया कि यही प्रदूषण लोगों के लिए बड़ी आफत बन सकता है, जो कि आज देखने में मिल रहा है। और भारत में यही प्रदूषण बहुत बड़ी तादाद में फैलता है। खास तौर पर सर्दियों के मौसम में ये प्रदूषण लोगों को ज्यादा परेशान करता है, क्योंकि यही एक मौसम रहता है खास तौर पर जब अस्थमा और बाकी सांस लेने की बीमारियों वाले ग्रसित जो मरीज हैं, उन्हें जो है ये प्रदूषण बहुत ज्यादा परेशान करता है, उनकी बीमारियों में इजाफा भी करता है। ये सोचने वाली बात है कि ये प्रदूषण अब कैसे रोका जाए, क्योंकि अब इसे रोकना लगभग नामुमकिन है। हालांकि सरकार ने इस पर कई कड़े कानून भी बनाए हैं, लेकिन खास तौर पर उद्योगों का खास किरदार रहता है इस प्रदूषण को बढ़ाने में। चाहे वो वायु प्रदूषण हो, फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं हो, या फिर जो खुले खड्ड हैं, नदियां हैं, वहां पर कई बार ये भी सामने आया है कि धुआं जो केमिकल्स हैं वो उसमें बहा दिए जाते हैं और ऐसे में प्रदूषण वहां भी फैल जाता है। तो अब वक्त है सोचने की, क्योंकि ये एक वार्निंग अलार्म है, खतरे की घंटी जो बज चुकी है। किस तरह से प्रदूषण को रोका जाए, और अगर इसे हम नहीं रोक पाए तो यही प्रदूषण हमारे आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए भी एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। और वो जो है किस तरह से इससे जूझेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो आइए हम सब मिलकर कोशिश करें और खुद को पहले जागरूक करें और आसपास के लोगों को जागरूक करें। और हालांकि इस पर काम भी चल रहा है, एनजीओ कई काम भी कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम खुद समझ नहीं रखेंगे किस तरह से प्रदूषण को रोका जाए, तब तक ये प्रदूषण रुकने वाला नहीं, थमने वाला नहीं।